हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी विथ निशान। इस नए वीडियो में आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। यूपीएससी के या पीसीएस के जो भी मेरे दर्शक हैं और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए भारतीय कला और संस्कृति, जो एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है इतिहास का, उसकी तैयारी कैसे करें, कौन कौन से सोर्स से पढ़ें, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपकी रणनीति क्या हो 2022 के जो प्रीलिम्स के कैंडिडेट हैं और जो 2023 में देंगे उनके लिए भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं सोर्स पर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप एनसीईआरटी पढ़ चुके होंगे हिस्ट्री की, और जैसा कि तैयारी शुरू करने से पहले कोई भी कैंडिडेट एनसीईआरटी पढ़ता है तो आपको समझ हो गई होगी कि आर्ट कल्चर क्या है। इसके बाद फिर आप जब शुरुआत करेंगे आर्ट कल्चर स्पेसिफिक की, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी भारतीय कला का परिचय भाग 1 है, कक्षा 11 के लिए है, ललित कला की पुस्तक है। इसकी मार्केट में फोटो कॉपी मिली थी, वो मैंने ला लिया था। किताब भी इसकी उपलब्ध है, आप इसको लाइए। सबसे पहले इसको आप पढ़ सकते हैं लाकर। इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं उसको चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस पुस्तक को आप अच्छे से पढ़िए। इसमें टॉपिक दिए गए हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्र, आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्र, सिंधु घाटी की कलाएं, मौर्यकालीन कला, भारतीय कला और स्थापत्य में कालीन प्रवृत्तियां, परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं, मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला, भारतीय कांस्य प्रतिमाएं, इंडो इस्लामिक वास्तुकला के कुछ कलात्मक पहलू। इस पुस्तक को आप अच्छे से पढ़ जाइए, बहुत मोटी नहीं है, एक बेसिक समझ के साथ, चित्रों के साथ, पिक्चोरियल लैंग्वेज में इसको लिखा गया है। इसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक की ओर रुख करेंगे, जो है भारतीय कला एवं संस्कृति नितिन सिंघानिया की। मेरे पास 2nd एडिशन है, अगर आप चाहें तो 3rd एडिशन ले चुके होंगे या लिए होंगे तो उसको पढ़ें। अगर 2nd है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम ही है। थोड़ा सा जो करंट अफेयर्स अपडेट किया है वो आप अन्य सोर्स से ले सकते हैं। तो नितिन सिंघानिया को कैसे पढ़ें, चूंकि जो 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके पास समय कम है, और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में मैं आप बात करूंगा कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वहां से ज़्यादा सवाल बनते हैं और हर साल सवाल बनते हैं, आप उसको पढ़ें ही। तो चलिए हम विजिट करते हैं पुस्तक की ओर। इस पुस्तक को आईएएस अफसर ऑफिसर नितिन सिंघानिया ने लिखा है, और इतिहास के लिए, कला और संस्कृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे दृश्य कला है। दृश्य कला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनते हैं। भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड, इस टॉपिक को आप पढ़िए अच्छे से। फिर भारतीय चित्रकलाएं हैं, इसमें चित्रकला के सिद्धांत, प्रागैतिहासिक चित्रकला, भारतीय चित्रकला का वर्गीकरण, इसमें अच्छे से समझाया गया है, इसको आप देखिए, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय हस्तशिल्प, जिसमें खिलौनों के बारे में है, इसको आप अच्छे से पढ़िए। फिर भारत में यूनेस्को के मूर्त विश्व विरासत स्थलों की सूची है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रदर्शन कला, जिसमें भारतीय संगीत है, भारतीय संगीत का इतिहास है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर भारतीय नृत्य विधाएं नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा सवाल बनते हैं। नृत्य के स्वरूप, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, भारत के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए। फिर भारतीय नाट्य कला है, इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। कठपुतली कला पर भी सवाल नहीं बन रहे हैं, सर्कस पर भी सवाल नहीं बने, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मार्शल आर्ट को। नेक्स्ट टॉपिक जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की यूनेस्को सूची। पीछे हमने मूर्त विरासतों की पढ़ा, अब अमूर्त विरासतों की यूनेस्को सूची, इसको आप अच्छे से पढ़िए, सवाल यहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड बनते हैं। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारत में भाषाएं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसको इग्नोर नहीं करिए, जिसमें है भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण, आधिकारिक भाषाएं, शास्त्रीय भाषा का दर्जा इत्यादि टॉपिक हैं, प्राचीन लिपियां हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे, जिसमें भारत में धर्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पर सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़िए, हर साल यहाँ से सवाल बनते हैं जैन और बौद्ध धर्म पर। इस्लाम, ईसाई, सिख, पारसी, यहूदी धर्म पर भी थोड़ी बहुत संक्षेप में आप पढ़ के जानकारी हासिल कर सकते हैं, मान लीजिए कभी सवाल पूछ दिया तो। फिर भारतीय साहित्य, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, यहाँ से सवाल बनते हैं, जिसमें परिचय है, प्राचीन भारत में साहित्य है, जैन साहित्य, मध्यकालीन साहित्य है। फिर दर्शन, दर्शन क्या है, इसके बारे में बहुत संक्षेप में छोटा सा चैप्टर, इसको आप पढ़िए। सिनेमा को आप इग्नोर कर सकते हैं, सवाल नहीं बनता है। प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को भी आप इग्नोर कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन अगर पढ़ना चाहें तो वो संक्षेप में आप थोड़ी बहुत पढ़ सकते हैं। कैलेंडर को इग्नोर कर सकते हैं, यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं। मेले और त्यौहार से भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। चर्चित जो करंट अफेयर्स में मेले त्यौहार है, इसको आप सरसरी निगाह से देख सकते हैं। पुरस्कार और सम्मान पर
तो पिछले साल एक पुरस्कार पर सवाल पूछ दिया था। करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी आप ज़्यादा रखिए, और अगर चाहें तो इसको भी बहुत संक्षेप में दिया है, इसको पढ़ सकते हैं। भारत में कानून और संस्कृति के बारे में नहीं पूछता, सांस्कृतिक संस्थान, इनसे भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं, लेकिन मोटा मोटी एक पर अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो मोटा मोटी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो आप ससुर निगाह से 1-2 बार देख सकते हैं। फिर संगीत, इसमें साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी, इसको आप अच्छे से पढ़िए, इसको इग्नोर नहीं करिएगा। फिर सिक्के के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। विदेश में भारतीय संस्कृति, ये मेंस का महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप इग्नोर मत करिएगा, मेंस भी आपको देना ही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। भारतीय संस्कृति को विदेश तक ले गया, फिर भारत के प्रमुख प्राचीन बंदरगाह, गणित भारत से विदेश तक, विदेश में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विदेश में भारतीय धर्म का प्रभाव, ये टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप मध्यकालीन भारत में पढ़ चुके हैं, इग्नोर कर सकते हैं। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं करिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत, फिर भारत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व, इसको भी अच्छे से आप पढ़िए। और इसके बाद जो नया एडिशन होगा उसमें जो अंतिम में जीआई टैग के बारे में दिया होगा, उसको आप अच्छे से पढ़िए। इसके बाद करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, जो मासिक या डेली आप जहाँ से कवर कर रहे हैं वहाँ से आप करंट अफेयर्स अपडेट कर दीजिए। तो ये रही नितिन सिंघानिया की पुस्तक, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कहाँ से कैसे सवाल बन रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसके लिए यूपीएससी की 27 वर्षों के प्रश्न पत्र इस पुस्तक में आप इसको चाहें तो खरीद सकते हैं। अगर आप चाहें कहीं आपके पास कोई और सोर्स है तो वहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये रही आपकी भारतीय कला संस्कृति को पढ़ने की रणनीति। यहाँ से हर साल 5 से 6 सवाल बनते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िए, बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। और मैंने पिछले साल इसको एक उड़ान, जो ओनली आईएएस की है, कला और संस्कृति की पुस्तक लिया था, जो इन पुस्तकों का, दोनों पुस्तकों का सार है, क्विक रिवीजन में काफ़ी मदद करती है। तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, इस साल 2022 वाली भी आ गई है ओनली आईएएस की, बहुत बेसिक में संक्षिप्त में इसमें समझाया गया है, तो आप इसको भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है ये तो परेशान मत होइए, इन दोनों से आप काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कला और संस्कृति के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।